दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में। तो हम सभी सीटों पे जो है अलग-अलग वीडियो में जो है चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम इमामगंज की चर्चा करेंगे। अ, इमामगंज में जो है आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इससे पहले इमामगंज से विधायक थे। वो लगभग 9 साल वहाँ से विधायक रहे इमामगंज से। अब वो सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वो सीट खाली हुआ है और तब जाके जो है अभी वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। चारों सीट जो है पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, इसलिए जो है चारों सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो इमामगंज की बात करते हैं। इमामगंज में चारों सीटों मिला के टोटल 38 कैंडिडेट है, जिसमें इमामगंज में अकेले 9 कैंडिडेट हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बन गए, सांसद बन गए और तो जीतन राम मांझी अपने जो है पार्टी की तरफ से, उनका जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से वो अपने बहू को वहाँ से उम्मीदवार बनाया हुआ है, जो संतोष सुमन की पत्नी है दीपा मांझी। वो वहाँ से हम पार्टी के उम्मीदवार हैं। वही जो है आरजेडी से राजेश मांझी उर्फ रोशन मांझी जो उम्मीदवार हैं। और तीसरा है जन सुराज पार्टी की तरफ से जो है जितेंद्र पासवान और डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो है वो वहाँ से उम्मीदवार हैं। और 6 और उम्मीदवार हैं जो किसी न किसी पार्टी और निर्दलीय के रूप में वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल जो है 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं इमामगंज विधानसभा से। तो आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जो है वहाँ 9 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो है यह इस बार जो है अपनी बहू को जिताना जो है आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता में काफ़ी आक्रोश है उनके लिए और काफ़ी जनता उनसे नाराज़ है, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किया है। कुछ काम किया होगा, लेकिन जनता में नाराज़गी है कि उन्होंने कभी जीत के जाने के बाद कभी घूम के नहीं आया। उसके बाद से कोई नाली गली हो, चाहे पढ़ाई स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी रोजगार की व्यवस्था हो, कोई कुछ नहीं किया वहाँ पे। काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। काफ़ी वहाँ पे जो है अ मांझी और जो है पासवान जो शेड्यूल कास्ट है, ये सब की जनसंख्या ज़्यादा है, तो गरीबी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा वहाँ पे। और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी वहाँ पे उतना विकास हुआ नहीं है, इसलिए जो है जीतन राम मांझी 9 साल से जो वहाँ पे विधायक थे, तो इसलिए उन पे भी अ, वो है कि जनता में नाराज़गी है कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है। दूसरी बात है परिवारवाद का भी कुछ इफ़ेक्ट है, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी नाराज़ चल रहे हैं उनसे कि परिवारवाद जैसे क्या है कि अब जीतन राम मांझी सांसद बन गए, मंत्री बन गए, तो कार्यकर्ता को आस था कि किसी न किसी कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट मिलेगा, जो उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपने बहू को दीपा मांझी को वहाँ से मैदान में उतार दिया, तो इस कार्यकर्ता में भी नाराज़गी है। लेकिन फिर भी अपने मंत्री है, पूरा एनडीए उनके साथ है, तो मेहनत करना पड़ेगा उनको। नाराज़गी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा बात करेंगे राजेश मांझी उर्फ रोशन मांझी का, तो वहाँ भी आरजेडी का भी वोट है
यादव समाज भी है वहाँ पे, मुस्लिम भी है, तो और वो भी पहले से भी चुनाव लड़े हैं, तो वो भी जो है वहाँ पे मुकाबला में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और तीसरा है जन सुराज पार्टी। जन सुराज पार्टी का जो है जो कैंडिडेट हैं वो है जितेंद्र पासवान, जो पेशे से डॉक्टर है, बच्चे का डॉक्टर है वो। वहाँ पे जो ग्रामीण इलाका का जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर है, तो और वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में। तो उनका एक अपना वोट बैंक है। दूसरा जन सुराज पार्टी पूरे दमखम से उतरी हुई है, उनकी टीम पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से जो है प्रचार प्रसार कर रही है। प्रशांत किशोर खुद 2-3 दिन से इमामगंज में ही है, तो ये भी किसी से कम नहीं है। हालांकि इन दोनों पे भी भारी पड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, प्रशांत किशोर और जन सुराज। तो तीनों में काफ़ी मुकाबला है, लेकिन अगर नंबर की बात करें 1, 2, 3, तो अभी सबसे जो है दीपा मांझी ही पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। और अगर टक्कर हुआ तो जितेंद्र पासवान और रोशन मांझी में ही होगा, क्योंकि जो है जनता काफ़ी नाराज़ है जीतन राम मांझी से, और एक बदलाव की उम्मीद है। जनता में जनता बदलाव चाहती है, तो इसके वजह से जो है, और जन सुराज एक नया विकल्प है लोगों को, और पढ़ाई रोजगार की बात कर रहा है, वृद्धा पेंशन की बात कर रहा है, जो 400 रुपये नीतीश कुमार दे रहे हैं वहाँ पे 2000 रुपये देने की बात कर रहा है। और एक अच्छी बात है जन सुराज के साथ उनका जो चुनाव चिन्ह है स्कूल बैग है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू नीतीश ने इन 35 सालों में बिहार के लोगों के सर पे बोरा बांधा है, मजदूर बनाया है, लेकिन जन सुराज उसके बच्चे के पीठ पे जो है बस्ता बांधना चाहता है। इसलिए एक बार जो है अपने बच्चे का चेहरा देखकर अपने बच्चे की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दे। तो कितना लोग, अब देखते हैं लोग कितना प्रशांत किशोर की बात मानते हैं और कितना लोग वोट देते हैं जन सुराज को, स्कूल बैग को। तो आने वाला जो है 13 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि 13 तारीख को अभी तो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से उतना प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है। अब होगा तो फिर देखा जाएगा किसका वोट किधर शिफ्ट होता है। तो लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो एक नंबर पे आप कह सकते हैं कि जन सुराज, दूसरे नंबर पे रोशन मांझी और तीसरे नंबर पे जो है दीपा मांझी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे और कौन पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी है, और जब तक ईवीएम में वोट कैद नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।